महाभारत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। महाभारत युद्ध को भारत की भूमि यानी कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच राज्य का सिंहासन प्राप्त करने के लिए हुआ था। जब पांडवों ने वनवास और अज्ञातवास पूरा कर राज्य में हिस्सा मांगा तो दुर्योधन ने सुई की नोक भर भी जमीन देने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। यह युद्ध कितना विनाशकारी होगा इसका अंदाजा सिर्फ श्री कृष्ण को था। इसीलिए श्री कृष्ण ने युद्ध रोकने का अंतिम प्रयास भी किया, लेकिन वे विफल रहे और महायुद्ध का शंखनाद हो गया। महाभारत के इस युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह सत्य और न्याय के लिए लड़ा गया था। जहाँ धर्म का साथ देने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, तो वहीं भीष्म पितामह जैसे महान व्यक्ति अधर्मियों कौरवों के साथ थे। धर्म स्थापना के लिए महाभारत युद्ध में अर्जुन का रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जबकि श्री कृष्ण के नारायणी सेना कौरवों के साथ थी। श्री कृष्ण ने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कहीं भाग नहीं लिया। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। युद्ध के प्रथम दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भीष्म पितामह ने प्रधान सेनापति के रूप में 10 दिन तक कौरव सेना का नेतृत्व किया। इसके बाद द्रोणाचार्य 5 दिन प्रधान सेनापति रहे। उनके मृत्यु के बाद कर्ण ने 2 दिन प्रधान सेनापति के रूप में कौरव सेना का नेतृत्व किया। अश्वत्थामा तब प्रधान सेनापति बना। जब पूरी कौरव सेना नष्ट हो चुकी थी, महाभारत का युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। कौरवों की ओर से अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा दुर्योधन के अतिरिक्त कोई भी अन्य महारथी जीवित नहीं बचे। अब दुर्योधन को युद्ध से पूर्व दिए गए विदुर के उपदेश याद आने लगे। वह युद्ध क्षेत्र से भाग गया। युद्ध में सभी कौरव मारे गए थे, केवल दुर्योधन ही अब तक जीवित बचा हुआ था। ऐसे में गांधारी ने अपनी आँखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का कर दिया। गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। इसीलिए गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि वह गंगा में स्नान करने के बाद उसके सामने नग्न अवस्था में आए। जब दुर्योधन गंगा स्नान के बाद नग्न अवस्था में गांधारी के पास जा रहा था, तभी श्री कृष्ण उससे मिले। उन्होंने दुर्योधन से कहा, इतना बड़ा हो जाने के बाद भी तुम अपनी माता के सामने ऐसे जाओगे? यह सुनकर दुर्योधन ने अपनी जांघा पर पत्ते लपेट लिया। इसीलिए गांधारी की दिव्य दृष्टि उसके जांघों पर ना पड़ सकी। उसके बाद उसने पांडवों से कहा कि वह एक एक पांडवों के साथ युद्ध करेगा। फिर भीम ने अवसर देखकर दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा। भीम द्रौपदी के अपमान पर यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं गदा मारकर दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। महाभारत युद्ध के परिणाम स्वरूप पांडव संख्या में कम होने के बावजूद जीत गए और कौरव संख्या में पांडवों से कहीं अधिक होने के बाद भी हार गए। इसका कारण नीति और अनीति की राह पर चलने को माना गया। विधि के विधान के पक्ष और विपक्ष में खड़े होने को माना गया। पांडव युद्ध जीत गए और श्री कृष्ण ने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का राज तिलक किया और उसे वहां का राजा बना दिया। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। जय श्री कृष्ण।